सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। राम राम। मैं आपका अपना जय हिंद जर्नलिस्ट चैनल से आपका प्यारा फौजी भाई। आज हम बात करेंगे भारत के वीर सपूत कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के बारे। मैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे, भारत माता का वीर सपूत, एक प्रेरणादायक गाथा। जन्म से लेकर बलिदान तक, भाग 1। जन्म, परिवार और प्रारंभिक जीवन। 25 जून 1975 उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बबलिया गांव में एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देगा। उसका नाम था मनोज कुमार पांडे। उनके पिता श्री गोपीचंद पांडे भारतीय जीवन बीमा निगम लाई में एक अधिकारी थे। उनकी माता श्रीमती मोहिनी देवी एक धार्मिक और स्नेही महिला थीं। मनोज के 2 भाई थे। एक का नाम विनोद पांडे है जो आज भी अपने भाई की विरासत को जीवित रखे हुए हैं। नोट: कुछ स्थानों पर गलत जानकारी दी जाती है कि उनका जन्म सीतापुर में हुआ था। यह गलत है। दरअसल उनके पिता की एक पोस्टिंग वहां थी। सही जन्म स्थान है बबलिया गांव, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। बचपन से ही मनोज तेजस्वी, निर्भीक और राष्ट्रभक्त प्रवृत्ति के थे। वे खेलकूद में अग्रणी थे और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत। हॉकी, कुश्ती और दौड़ में उनकी विशेष रुचि थी। भाग 2। सैनिक स्कूल लखनऊ और एनडीए का सपना। मनोज को सैनिक स्कूल लखनऊ में दाखिला दिलाया गया। यहीं से उनके भीतर फौजी बनने की भावना मजबूत होती चली गई। उनके अध्यापक बताते हैं कि वे हमेशा कहते थे, मुझे सेना में जाना है, दुश्मन से लड़ना है और देश के लिए शहीद होना है। मनोज पढ़ाई में भी अव्वल थे और खेलों में भी। उनके भीतर नेतृत्व की भावना बहुत मजबूत थी। उनका आत्मविश्वास इतना था कि एनडे नेशनल डिफेंस अकादमी में उन्होंने सीधा दाखिला पाया। भाग 3। ईमा और सैन्य प्रशिक्षण। एनडीए से स्नातक के बाद उन्होंने ईमा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून से प्रशिक्षण लिया। आईएमए में जब उनसे पूछा गया, Why do you want to join the army? उन्होंने जवाब दिया, Because I want to win the परमवीर चक्र। यह उत्तर केवल शब्द नहीं था, यह भविष्यवाणी थी। भाग 4। गोरखा राइफल्स में तैनाती। मनोज को कमीशन मिला 1,11 गोरखा राइफल्स में। गोरखा जवानों से उनका विशेष जुड़ाव था। वे उनकी भाषा, संस्कृति और साहस को समझते थे। सैनिकों के बीच वे केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि भाई साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने सैनिकों के साथ मिलकर प्रशिक्षण, अभ्यास और युद्ध की रणनीतियों में बहुत मेहनत की। भाग 5। कारगिल युद्ध की शुरुआत। 1999 मई 1999 में पाकिस्तान द्वारा लॉक पार कर कई चोटियों पर कब्जा करने की सूचना मिली। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। कैप्टन मनोज पांडे को सौंपा गया सबसे कठिन कार्य खालूबार टॉप और जुबार हिल्स को दुश्मनों से मुक्त कराना। भाग 6। अंतिम लड़ाई और बलिदान। रात के अंधेरे में अपने जवानों के साथ वे दुश्मन की बंकर लाइनों की ओर बढ़े। मनोज ने खुद सबसे आगे बढ़कर दुश्मन के 4 बंकरों को तबाह किया। अंतिम बंकर के पास उन्होंने कहा, चलो अब इस बंकर को भी फतह करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक गोली उनकी छाती और सिर में लगी। उन्होंने अंतिम सांसों में कहा, जय माता दी। उन्होंने शहीद होने से पहले मिशन को पूरी तरह सफल किया। भाग 7। परमवीर चक्र और अमरता। उनकी वीरता को सलाम करते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। लखनऊ में एक स्टेडियम, सड़कें और विद्यालय उनके नाम से हैं। देश भर के युवाओं के लिए वे प्रेरणा बन चुके हैं। भाग 8। गलतियों का सुधार, स्पष्टीकरण नोट। गलत जानकारी, सही जानकारी। जन्म स्थान सीतापुर, जन्म स्थान बबलिया गांव, सिद्धार्थनगर। पिता का पेशा इंजीनियर। पिता का पेशा लिख अधिकारी। माताजी का नाम अनुपलब्ध माताजी, श्रीमती मोहिनी देवी। भाग 9। आज की पीढ़ी के लिए संदेश। कैप्टन मनोज पांडे आज भी जीवित हैं, हर उस युवा के दिल में जो भारत माता से प्रेम करता है, हर उस छात्र में जो सैनिक स्कूल में प्रवेश लेता है, हर उस सैनिक में
जो सीने पर गोली खाने को तैयार खड़ा है। अगर मौत से डर लगता तो वर्दी नहीं पहनता। कैप्टन मनोज कुमार पांडे। अंतिम शब्द, एक सच्चा नायक। उनकी कहानी केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह कर्तव्य, साहस और बलिदान की गाथा है। सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। राम राम। मैं आपका अपना जय हिंद जर्नलिस्ट चैनल से आपका प्यारा फौजी भाई।